हेलो स्टूडेंट, हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पिछले टॉपिक में हमने पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। आज पढ़ेंगे करंट डेंसिटी के बारे में। देखो करंट डेंसिटी क्या होता है, इस बार बात करते हैं हम लोग। करंट जो किसी भी फिजिक्स के टर्म्स को डिफाइन करना बहुत आसान होता है। अगर मान लीजिए एग्जैक्ट डिफिनेशन नहीं याद है तो हम लोग फार्मूला से भी उसका डिफिनेशन बना सकते हैं। पहले एक पॉइंट बताते हैं हम, जो करंट है उसका एक और डिफिनेशन होता है। कहता है कि करंट डॉट प्रोडक्ट होता है करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया के। और आप लोग पिछले क्लास से पढ़ चुके हैं कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है ना, जैसे भाई हम बोले करंट क्या डॉट प्रोडक्ट है करंट डेंसिटी और क्रॉस सेक्शन एरिया के। करंट डेंसिटी ये हो गया जे वेक्टर से डिनोट करते हैं, क्रॉस सेक्शन एरिया को ए वेक्टर से। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, करंट होता है, ठीक है। और किसी भी दो वेक्टर का प्रोडक्ट क्या देता है, स्केलर देता है। ये भी आप जान चुके थे कि करंट क्या है, क्या स्केलर है। बट हमें यहाँ मेनली करंट डेंसिटी के बारे में बात करना है। तो देखो करंट डेंसिटी क्या हो सकता है, हम लोग पहले यहाँ से इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। जे वेक्टर बराबर हो सकता है आई डिवाइडेड बाई ए वेक्टर। देखो यहाँ से डिफिनेशन क्या बोलेंगे करंट डेंसिटी का हम लोग, कि द रेशियो बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड एरिया वेक्टर इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। यानी आप कह सकते हैं कि करंट डेंसिटी इलेक्ट्रिक करंट और क्रॉस सेक्शन एरिया वेक्टर के रेशियो है। अगर इसका एसआई यूनिट पूछे, करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा, देखिए एसआई यूनिट क्या होगा से, करंट का एसआई यूनिट होता है एम्पियर और एरिया का एसआई यूनिट होता है मीटर स्क्वायर। यानी कि करंट डेंसिटी का एसआई यूनिट हो जाएगा एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे एक डेरिवेशन है कि करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन क्या है। हम शुरू से बताते आ रहे हैं, जब किसी दो टर्म्स के बीच में रिलेशन पूछता है फिजिक्स में, दैट मीन्स एक फॉर्मूला आपको ड्राइव करना है। एक ऐसा फॉर्मूला ड्राइव करना है जिसमें करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों इन्वॉल्व हो। देखिए हम यहाँ पर ड्राइव करते हैं इस फॉर्मूला को। पिछले क्लास में हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में डिटेल से बताया था और वहाँ बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन भी, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के साथ। बट यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन किसके साथ पूछ रहा है हमसे, करंट डेंसिटी के साथ। देखिए हमने बताया था कि कंडक्टर होता है, कोई भी वायर इस शेप से सिलेंड्रिकल शेप में होता है। हमने बना दिया, इसके एक टर्म को पॉजिटिव ले लिया, एक टर्म को नेगेटिव ले लिया। इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, क्योंकि नेगेटिव के पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज़्यादा होता है, और पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन क्या होता है, कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर, दैट मीन्स ए लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की ओर, तब करंट फ्लो करेगा। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल का, क्योंकि करंट क्या होता है, ऑलवेज इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो करता है। तो यहाँ पर करंट फ्लो कर रहा है पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर, या आप ये कह दीजिए हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की ओर। ये जो कंडक्टर लिए हम लोग, इसका कुछ वॉल्यूम होगा। हमने मान लिया कि इस कंडक्टर का टोटल वॉल्यूम कितना है, V है। तो आपको प्रीवियस वीडियो में हम बता चुके हैं, वॉल्यूम बराबर एक और फॉर्मूला होता है एरिया इंटू लेंथ। जैसे अगर एक कंडक्टर है, इसका लेंथ L है, तो इसके लेंथ से हम लोग क्या करेंगे, इसके एरिया में मल्टीप्लाइड कर देंगे तो हमें क्या आएगा, वॉल्यूम आएगा। यहाँ पर हम लोग निकाल दिए। इसका यूज पड़ेगा, यूज इसलिए पड़ेगा क्योंकि जो हमको फॉर्मूला प्रूफ करना, रिलेशन जो ड्राइव करना है करंट डेंसिटी के साथ, और करंट डेंसिटी के फॉर्मूला में होता है आई और ए, एरिया। यानी कि हम लोग जो यहाँ पर फॉर्मूला लेके चलेंगे हम लोग, उसमें एरिया होना चाहिए और करंट होना चाहिए, तभी डेरिवेशन हो पाएगा। तो हमने वॉल्यूम को निकाल लिया, वॉल्यूम बराबर क्या आया, एरिया इंटू लेंथ आया। अब देखिए चूंकि एक कंडक्टर है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन होंगे, तो मान लें कि इसके पास टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, कैपिटल एन है। कैपिटल एन में लिख दिया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनसाइड द कंडक्टर। तो इसका डेंसिटी क्या होगा, तो किसी का डेंसिटी निकालना रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके टोटल इलेक्ट्रॉन को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे हम, सॉरी पर यूनिट इलेक्ट्रॉन को इसके वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे हम। देखिए डेंसिटी को क्या डिनोट करेंगे हम लोग, एन से डिनोट करेंगे। एन को ही कहते हैं डेंसिटी या पर यूनिट इलेक्ट्रॉन। अब इसको क्या किया, टोटल इलेक्ट्रॉन से हम लोग
वॉल्यूम को डिवाइड कर दी, वॉल्यूम से डिवाइड कर दिए हम, तो आ गया डेंसिटी। डेंसिटी बराबर हो गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, लिख दिए। अब यहाँ पर आप देखिए तो वॉल्यूम बराबर क्या आएगा, वॉल्यूम को उठाएं इधर भेज दिए, एन को इधर भेजें, तो V बराबर आएगा टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय डेंसिटी, एंड दैट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, ये आ जाएगा आपको। अब देखिए हम लोग जानते हैं कि वेलोसिटी बराबर एक फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। वेलोसिटी यहाँ इलेक्ट्रॉन का है तो उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहेंगे, ये बात पिछले वीडियो में बताए हम। तो हमने लिख दिया वेलोसिटी बराबर Vd, डिस्प्लेसमेंट L हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या होगा इसी कंडक्टर के अंदर मूव करेगा, यानी L डिस्टेंस चलेगा, L डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करेगा, इसलिए डिस्प्लेसमेंट L लिखे, टाइम की जगह T लिखे। यहाँ से देखिए ये आ गया Vd बराबर L बाई टी। अब क्या है कि आप इक्वेशन 1 को देखो, इक्वेशन 1 में था V बराबर A इंटू एल, यहाँ से हमने क्या किया L का वैल्यू निकाला, तो A LHS की तरफ जाएगा, V डिवाइडेड बाई A आ जाएगा, L बराबर V डिवाइडेड बाई, ये V क्या है वॉल्यूम है और ये V क्या है वेलोसिटी है, जिसको Vd से डिनोट किया हम। अब क्या करते हैं हम कि इस L का वैल्यू इस इक्वेशन 3 में पुट कर देते हैं, तो क्या मिलेगा हमें, हमने लिख दिया पुटिंग वैल्यू ऑफ L इन इक्वेशन 3 मिलेगा Vd बराबर वॉल्यूम डिवाइडेड बाय एरिया और डिवाइडेड बाय टाइम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं हम। अब इसको A इंटू टी को इधर भेज दिया, यहाँ पर डिवाइड में इधर जाएगा तो मल्टीप्लाइड में होगा, कर दिया Vd इंटू A इंटू टी वॉल्यूम के बराबर, ये फॉर्मूला है वॉल्यूम बराबर। अब चलिए देखिए अभी A आया है सिर्फ, अभी I भी लाना बाकी है, चलते हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी का फॉर्मूला हमने पढ़ा था I बराबर Q बाई टी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला होता है Q बराबर Ne, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज से फॉर्मूला आया है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। फर्स्ट वीडियो में हम बताए हैं क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के बारे में कि क्या होता है ऐसे। Q बराबर Ne आया, इस Q का वैल्यू जो था Ne यहाँ पर पुट कर दिए इसमें, तो आएगा I इक्वल टू Ne डिवाइडेड बाई टी, तो N का बराबर निकाल लेते हैं हम, T इधर गया IT डिवाइडेड बाई E, ये E ऊपर में नंबरेटर में इधर जाएगा डिवाइड में हो जाएगा IT डिवाइडेड बाई E। अब देखिए इक्वेशन 4 में आपको आया था V बराबर Vd इंटू A इंटू टी आया था, Vd इंटू A इंटू टी लिख दिए ये। अब देखिए ये जो V है वॉल्यूम, इसके बराबर N कैपिटल N बाई स्मॉल n भी होता है, दैट मीन्स इक्वेशन 2 और इक्वेशन 4 आपस में इक्वल होगा, तो हम लोग लिख सकते हैं Vd इंटू A इंटू टी इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई N, तो हमने यहाँ पर लिख दिया Vd इंटू A इंटू टी इक्वल टू कैपिटल N डिवाइडेड बाई N। इस कैपिटल N का वैल्यू आया, यहाँ पर निकाला इक्वेशन 5 में IT डिवाइडेड बाई, इस वैल्यू के यहाँ पर पुट कर दिए IT डिवाइडेड बाई, और स्मॉल n पहले से था उसको उसी प्रकार से हमने रख दिया स्मॉल n को। अब जो कैंसिल होता है उसे कैंसिल कर दिया, देखिए ये T से ये T कैंसिल हो जाएगा आपका। अब ये E इंटू एन इधर भेज दिया हम, तो क्या Vd इंटू A इंटू E इंटू एन इक्वल टू I, A को इधर भेजे आर्चेस साइड, I डिवाइडेड बाई A, और I डिवाइडेड बाई A होता है करंट डेंसिटी। देखिए यहाँ पर हमने पढ़ाया है J बराबर I डिवाइडेड बाई A, ये होता है आपको करंट डेंसिटी। तो हमने यहाँ पर पुट कर सकते हैं J, तो हमने पुट कर दिया Vd इंटू E इंटू स्मॉल n इंटू J वेक्टर, दैट मीन J बराबर आ गया Vd इंटू N इंटू E। ये हुआ आपको रिलेशन करंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं Vd इक्वल टू J वेक्टर डिवाइडेड बाई Ne, ये हो गया। इसके बाद बात करेंगे हम लोग मोबिलिटी के बारे में। हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में,
इससे पहले हम लोग क्या पढ़े, करंट डेंसिटी, और करंट डेंसिटी से पहले हम लोग पढ़े थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में। रिलेशन भी देखे हम लोग करंट डेंसिटी का ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का इलेक्ट्रिक करंट के साथ है, ये सब हम लोग देख लिए थे। अब पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। मोबिलिटी जो वर्ड है ये बताता है कि मतलब इलेक्ट्रॉन का गतिशीलता क्या होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन किस तरह से चलेगा किसी कंडक्टर के अंदर, ठीक है। एग्जैक्ट इसका हिंदी होता है गतिशीलता। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो चल रहा है, मूव कर रहा है कंडक्टर के अंदर, वो तो किस तरह से मूव कर सकता है, इसके बारे में बताएगा इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी बताता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड कर देंगे, जब इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर अप्लाइड रहेगा, तब वह कितना ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड करेगा, इस चीज़ को बताता है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। उसी को हमने डिफिनेशन में लिख दिया कि द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड पर यूनिट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ से क्या आएगा, मतलब डिफिनेशन, तो इसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू बराबर क्या हो सकता है, वी डी डिवाइडेड बाई ई। ई दैट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ई बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो, आप लोग पीछे वीडियो में बताएं हम डेरिवेशन में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वी डी का, ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू एटा इन रिलैक्सेशन टाइम, वहाँ पर रिलैक्सेशन टाइम का भी डिफिनेशन बताया है, डिवाइडेड बाय एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब सोचो, अगर इस वी डी का वैल्यू को हम यहाँ पुट कर दे, ये मोबिलिटी का जो फॉर्मूला है वी डी डिवाइडेड बाई, इसमें तो क्या आएगा, यहाँ पर वी डी जो रखेंगे हम लोग ई इंटू एटा बाई एम, तो रख दिया ई इंटू एटा बाई एम। इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से था डिवाइड में, यहाँ डिवाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड रखा, तो वह क्या, देखो ये ई से ई कैंसिल, तो म्यू बराबर क्या आएगा, ई चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इंटू एटा रिलैक्सेशन टाइम एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू कैपिटल ई इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, रिलेशन है भाई, रिलेशन बिटवीन रिलैक्सेशन टाइम एंड मोबिलिटी। ये रिलैक्सेशन टाइम और मोबिलिटी में रिलेशन है आपका। यूनिट क्या होगा मोबिलिटी का, यूनिट पे बात करते हैं हम लोग। चलो ड्राइव करके दिखाते हैं। देखो मोबिलिटी का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला वी डी डिवाइडेड बाई ई, यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट होता है वोल्ट पर मीटर। कैसे होता है वोल्ट पर मीटर, तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है V बाई एल। V होता है पोटेंशियल, यहाँ पर वॉल्यूम मत समझ आना, पोटेंशियल यानी वोल्ट, एल लेंथ है यानी मीटर। अब ये दोनों को रखो यहाँ पर ला करके, तो क्या आएगा, मीटर पर सेकंड वोल्ट पर मीटर, मीटर ऊपर जाएगा, मीटर मीटर मल्टीप्लाइड होकर क्या होगा, मीटर स्क्वायर पर सेकंड और पर वोल्ट, यानी मोबिलिटी का यूनिट होगा मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्ट। ये हो यहाँ तक आपका। अब देखो जितने हमने टॉपिक पढ़ा उनमें से दो बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। ऐसे न्यूमेरिकल बहुत सारे होते हैं इस पर, ठीक है। अगर आप लोग को न्यूमेरिकल ज़्यादा करना होगा तो आप मतलब इसके PDF फाइल देख सकते हैं, वहाँ पर न्यूमेरिकल डाला जाएगा आप लोग को। देखिए ये करते हैं हम लोग ये दोनों न्यूमेरिकल। सबसे पहले इस पहला क्वेश्चन पर बात करते हैं। फिजिक्स का न्यूमेरिकल करते समय एक बात का ध्यान देना, पहले डाटा छांटना आपको कि क्या क्या दिया हुआ है और क्या पूछ रहा है, और जो पूछ रहा है उसके लिए हमें रिक्वायरमेंट क्या क्या है, ये चीज़ें आप गौर कीजिएगा। देखिए कहता है एक करेंट ऑफ 10 एम्पियर, यानी क्या दिया हुआ है आपको, सबसे पहले करेंट दिया हुआ है 10 एम्पियर का, हम यहाँ लिख लिए आई दिया हुआ है आपको 10 एम्पियर, ठीक है। इज मेंटेन्ड इन ए कंडक्टर ऑफ क्रॉस सेक्शन
10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर एरिया का यूनिट होता है, ऐसे भी बोला है क्रॉस सेक्शन, बोलते हैं यहाँ क्रॉस सेक्शनल एरिया होता है। तेरी एरिया कितना है 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। इफ द नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, इसको कैपिटल सॉरी स्मॉल एन से डिनोट करते हैं, दिया हुआ है कितना 9 × 10⁸, 9 × 10⁸ पर मीटर क्यूब। कैलकुलेट क्या करना है हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालना है। कहता है कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को निकालना है हमें, यानी वीडी। वीडी निकालना है हमको, ठीक है। एक चीज और दिया हुआ है, कहता है कल यहाँ पर देखो, कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स गिवन चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो ये ई दिया हुआ है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। जो दिया हुआ था हमने लिख दिया, जो निकालना है उसको भी लिख दिया। अब इसका सोचते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है। देखिए जो डाटा दिया था उसे छाट लिया हमने, ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकालना है, ठीक है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है हम लोग को, वीडी का फॉर्मूला होता है I/NA। सारा चीज दिया हुआ यहाँ पर पुट कीजिए आप, वीडी का वीडी रखें, I के जगह पर 10 रख लिए हम, N के जगह पर क्या है, ये दिया हुआ है 9 × 10⁻28, ठीक है। A एरिया वो भी दिया हुआ रख लिए हम 10⁻⁻4, और E चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6 × 10⁻⁻19। सारे का यूनिट नहीं रखे हम, क्योंकि ये हमें डायरेक्ट पता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। डायरेक्ट सबका टूट के मीटर पर सेकंड आएगा, इसलिए सबको रखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसको सोल्यूशन कर लीजिए, काट लीजिए, जो आएगा इस वैल्यू वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इतना कर सकते हैं, ऐसे इसका सॉल्यूशन करके आप कमेंट बॉक्स में आंसर डाल दीजिएगा, जो सही होगा वो बता दिया जाएगा। चलो अब क्वेश्चन 2 पर चलते हैं हम। कहता है कि द पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट, 5 वोल्ट पोटेंशियल दिया हुआ है, लिख लिया हमने, V बराबर 5 वोल्ट, पोटेंशियल ऑफ 5 वोल्ट अप्लाइड अक्रॉस ए कंडक्टर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। कंडक्टर का लेंथ दिया हुआ है 0.1 मीटर। इफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 2.5 × 10⁵ मीटर पर सेकंड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया हुआ इलेक्ट्रॉन का Vd बराबर 2.5 × 10⁴ मीटर पर सेकंड, लिख लिया। कहता है कैलकुलेट द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी निकालना है। देखिए अभी पढ़ा है इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी हमने लिखा फॉर्मूला, म्यूल बराबर क्या होता है Vd/E। हमने पहले ही बोला था जो जो दिया है पहले उसे छाटो, उसे निकाल लो, और जो पूछ रहा है उसे भी लिख लो। लिख लिया, उसका जो फॉर्मूला होता है उसे भी लिख लिया। अब देखते हैं कि इसमें जो फॉर्मूला है उसमें से क्या दिया है हमें, ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd दिया हुआ है, E नहीं दिया हुआ है, तो E पहले निकालना पड़ेगा हमको। तो देखो यहाँ पर हमने बताया है E बराबर फॉर्मूला होता है V/L, पोटेंशियल डिवाइडेड बाय लेंथ। तो यहाँ पर उस फॉर्मूला का पुट कर लो। आपको पता है कि E बराबर होता है V/L, तो म्यूल बराबर क्या आएगा Vd/V/L। तो हो जाएगा आपको म्यूल बराबर Vd × L/V। अब सबका वैल्यू यहाँ पुट कीजिए। Vd का मान कितना है 2.5 × 10⁻⁻4, L का वैल्यू है 0.1 डिवाइडेड बाई
V वोल्ट है 5 है आपका। चलिए अब इसको भी सॉल्यूशन कर लीजिए और जो आंसर आएगा उसे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। बहुत बेसिक लॉ है, फंडामेंटल लॉ है, 10th से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग, उसके बारे में जानेंगे।